नमस्कार। ये वीडियो माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी माझे कुटुंब माझी जवाबदारी अपनी ऐप का राउंड टू का जो हमारा सर्वे है उसके लिए जो ऐप में मॉडिफिकेशन किया गया है उसको लेकर के है। हम लोग जब भी हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा वर्जन 2, वो इंस्टॉल करने के बाद में आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको वर्जन 2.0 नीचे दिखाई देगा। अपना ऐप पहले के ऐप जैसे ही है, खाली उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। तो वो चेंजेस यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन आ गया है। पहले खाली ऑफ़लाइन हुआ करता था, यहाँ पे ऑफ़लाइन 1 और ऑफ़लाइन 2 ऐसा करके है। जो ऑफ़लाइन 2 यहाँ पे बताया गया है वो ऑफ़लाइन 2 राउंड 2 मतलब अपने जो फ़ेज़ 2 जो हम लोग अभी सर्वे के करने वाले हैं वो राउंड 2 का इंडिकेशन है कि अगर आपको राउंड 2 में ऑफ़लाइन में डेटा सर्वे करना है तो आप ऑफ़लाइन 2 करके करेंगे। पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन में कैसे सर्वे करना है अपने राउंड 2 में वो पहले देखते हैं, उसके बाद में हम ऑफ़लाइन में राउंड 2 के सर्वे के बारे में देखेंगे। तो हम जैसे पहले लॉगिन करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल दिए। लॉगिन करने पर अभी यहाँ पे पहले आपको स्क्रीन आएगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना है आप राउंड 1 के लिए कर रहे हो काम या राउंड 2 के लिए कर रहे हो काम। यदि अगर कोई घर आपका छूट गया है, पूरा ही घर छूट गया है और आप उसे एंटर करना चाहते हैं तो आप राउंड 1 में जाके एंटर कर सकते हैं। अगर आपका कोई घर में कोई सदस्य कोई फैमिली मेम्बर बाकी रह गए तो आप राउंड 2 में उसे ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम राउंड 2 करके जा रहे हैं। राउंड 2 करके जाने के बाद में हमारे पहले के जैसी सेम स्क्रीन आपको दिखाई देगी जहाँ पे आपको कॉरपोरेशन, काउंसिल या फिर रूरल ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन जिसमें आप डेटा अपडेट करने वाले हो वो डेटा के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। तो अभी समझो हम यहाँ पे एक ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें हम लोग रूरल का डेटा अपडेट करना चाहते हैं। कोई तो एक गांव है जिसका डेटा हम अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं रूरल सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में मैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी ये जो रीजन है, ये रीजन हम जिस रीजन में हम काम कर रहे थे वो रीजन ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमने समझो मेरा जो डेटा है यहाँ पे मैंने पालघर रीजन का डेटा रखा हुआ है क्योंकि मैं उधर सर्वे किया था। तो वो रीजन का डेटा करने के लिए मैं वो वाला रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमगढ़ तालुका है, उसमें मालवाड़ा PHC है, उसके अंदर उत्तावली सब सेंटर है और उसके अंदर का बास्ते विलेज है। तो मैंने ये विलेज में काम किया था तो मेरा ये वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने पर आपको थोड़े सेकंड लगभग 25 से 30 सेकंड तक रुकना होगा। वो रुकेंगे तो ये जो हमारा रीजन है वो रीजन का सारा डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो रीजन है जो हमने सिलेक्ट किया था पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बास्ती विलेज का डेटा। तो वो विलेज का जितना भी डेटा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी आप यहाँ जो ऊपर ये जो बटन देख रहे हैं, ये ऊपर बॉक्स में आप ये डेटा में से मोबाइल नंबर, हेड का नाम या हाउस की, ये तीनों में से किसी भी एक तरह से आप वो डेटा को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं आप एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ महेश। ये देखिए, इसमें अभी मैं जैसे इसका टाइपिंग बढ़ा रहा हूँ, ये महेश नाम के जितने भी, अभी मैं महेश पूरा नहीं किया, महेश नाम के जितने भी है सारे ऑप्शंस यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो हम इसमें से जो अपना ऑप्शन है हमें कैसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे ये हमारा जो फैमिली हेड का जो नाम जो है, फैमिली हेड का नाम वही होना चाहिए जो हम जिस जगह के लिए हम लोग राउंड 2 का सर्वे कर रहे हैं
उसका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, ओके। और ये उसका हाउस की है, तो हाउस की तो सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर में से देख सकते हैं। तो हमने समझो हमारे यहाँ पे महेश नाम का महेश रामगुड़े हमारे मेंबर है, तो हम यहाँ पे महेश रामगुड़े सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही महेश रामगुड़े सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, जहाँ पे महेश रामगुड़े, उनका मोबाइल नंबर, ये आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ओके। और ये उनका यूनिक हाउस की आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और अपने जो घर के स्टिकर आपने जो लगाए हैं वो स्टिकर पे जाके ये यूनिक हाउस की लिख भी सकते हो, अगर आपने पहले नहीं लिखी है तो। ये आपको आज का डेट, मतलब जिस दिन आप ये सर्वे कर रहे हो उस दिन का डेट और टाइम यहाँ पे बताएगा। और यहाँ पे फैमिली मेम्बर है, ये फैमिली मेम्बर आप कम नहीं कर सकते, आपको बढ़ाना हो। समझो अभी यहाँ पे घर में 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर में से अगर समझो कोई घर में एक और एक्स्ट्रा मेंबर आया है, तो आप वो एक्स्ट्रा मेंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आपको एक प्रोविज़न हो जाएगा जहाँ पे आप एडिशनल मेंबर ऐड कर सकते हो। तो ये करने के बाद में हम लोग अभी 3 रख के नेक्स्ट करेंगे तो हमें सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं, हम लोग एक टेस्ट करके वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो टेस्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ये टेस्ट रिकॉर्ड है। अभी ये देखिए टेस्ट रिकॉर्ड में यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रहा है, फैमिली हेड का नाम टेस्टिंग, फैमिली हेड मोबाइल नंबर, हाउस की और फेज़ 2 स्टेटस। यहाँ पे ये फेज़ 2 स्टेटस आपको फॉल्स दिख रहा है, तो फेज़ 2 स्टेटस फॉल्स का मतलब है कि ये वाला रिकॉर्ड अपना अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जबकि ये सेकंड आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फेज़ 2 स्टेटस ट्रू दिख रहा है, मतलब ये फेज़ 2 के लिए हमने कहीं पे तो इसको अपडेट किया था। ये देखिए तीसरा यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है, यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो भी घर है वो घर आपको समझने के लिए आसानी होगी। अभी जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर वाला अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही मेंबर था जब भी हमने पहली बार सर्वे किया था, तो यहाँ पे अभी 3 मेंबर हो गए, तो मैंने यहाँ पे ऐड करके 3 मेंबर कर दिया। नेक्स्ट करूँगा, जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे पहला मेंबर, क्योंकि वहाँ पे एक ही मेंबर था, तो वो पहले मेंबर का पूरा डिटेल हमें यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम चाहे तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, तो एडिट कर सकते हैं, उसका जेंडर वगैरह चाहे तो चेंज कर सकते हैं, उसका एज सही है, रेसिडेंट टाइप, उनका अगर ये सारी अपना जो SpO2 रीडिंग है या फिर ऑक्सीमीटर का रीडिंग है उसको चेंज करना हो तो कर सकते हैं, उनको सारी ILI कुछ सिम्टम्स थे कि नहीं थे तो वो चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये कोविड स्टेटस में हम लोग ने एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, तो कोविड स्टेटस का जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो है हमारा पास्ड अवे। मतलब हमारे पहले 4 ऑप्शन हुआ करते थे, नो कोविड, कोविड, पोस्ट कोविड और एट रिस्क। अगर ये सदस्य फैमिली मेम्बर अगर उनकी डेथ हो गई है और आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना हो तो यहाँ पे उसको पास्ड अवे डिक्लेयर करेंगे, तो ये जो मेंबर है वो हमारे अपने जहाँ पे सिस्टम में रिकॉर्ड होगा उस टाइम पे उसका स्टेटस पास्ड अवे हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं उसे नो कोविड रहने देता हूँ और नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट करने पे क्योंकि हमने यहाँ पे एक के से ज़्यादा मतलब 2 या 3 फैमिली मेम्बर ऐड करने के लिए बताया था, तो हमें एडिशनल 2 फैमिली मेम्बर को यहाँ पे अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी बाकी के 2 फैमिली मेम्बर ऐड कर रहे हैं, तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ये अभी ऐड करना एग्जैक्टली हमारा जो पहले वर्जन में जो राउंड 1 में जो हमारा था वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कंडीशन ले करके उसको अपडेट कर रहा हूँ, जस्ट एक प्रोविज़न है वो मैं प्रोविज़न आपको बता रहा था। रेसिडेंट टाइप ये करके SpO2 रीडिंग भी एंटर कर दिया, सारी ILI कर दिया, कोमॉर्बिडिटी का जो एक्चुअल सिचुएशन है यहाँ पे मैंने 9 कर रहा हूँ, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनका सारी ILI नहीं है, हम लोग टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनको कुछ सारी ILI, अगर सारी ILI है तो आप उसको यस करके ये कुछ भी सिम्टम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अगर नहीं है तो कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये हमने किया, कन्फर्म एंड सबमिट। अभी देखो ये हमारा अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, ओके। अभी हमें
ये वाला जो रिकॉर्ड है हमारा, ये वाला जो 8888 वाला जो रिकॉर्ड है अभी यहाँ पे हमारा अपडेट हुआ है। ओके, अभी हम लोग जब दूसरी बार जाएंगे तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड का स्टेटस अपने को पॉजिटिव आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, वहाँ पे राउंड 2 स्टेटस ट्रू आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार अगर हम कॉरपोरेशन में कर रहे हैं तो हमें कॉरपोरेशन में भी वैसे ही जाना है, हमें हमारा लोकेशन सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उसको अपडेट करना है। अभी ये देखो, ये हम लोग अगर ये वाले उसमें कोई अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डेटा रहा, या अभी हम लोग जनरल है तो अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डेटा अगर हमारे पास जितना भी होगा तो यहाँ पे पूरा अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डेटा यहाँ पे हमारे इधर लोड हो जाएगा। जितना बड़ा डेटा होगा उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ये देखिए, ये पूरा अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमने जो भी प्रभाग सिलेक्ट किया था वो प्रभाग का पूरा डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है या नाम है वो नाम से सर्च करेंगे तो वो सर्च करने के मुताबिक यहाँ पे उसको ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हम लोग सेकेंड वीडियो में ऑफलाइन में कैसे करते हैं वो देखेंगे।